ये कहानी एक क्रिस्टोफर नाम के लड़के की सच्ची कहानी है, जिसने इस मतलबी दुनिया से दूर जाकर एक ऐसा जीवन जिया जो कि हमारे और आपके जैसे लोग कभी भी नहीं सोच सकते। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके होते हैं और उन्हें आज ग्रेजुएशन की डिग्री दी जा रही होती है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम क्रिस्टोफर मैकेंडलेस होता है, वो भी आज ग्रेजुएट हो गया होता है और इसी खुशी में उसके माता पिता क्रिस्टोफर को एक नई कार गिफ्ट करते हैं, क्योंकि उसकी कार काफी पुरानी हो गई है। मगर यहाँ क्रिस्टोफर नई कार को लेने से मना कर देता है और अपने माता पिता से कहता है कि मेरी जो कार है वो अच्छी चलती है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे नई कार नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उसके माता पिता उसे कार गिफ्ट करना चाहते हैं, पर वो इस कार को लेने से मना कर देता है। क्रिस्टोफर के माता पिता ने उसके बैंक अकाउंट में $24,000 जमा किए होते हैं, ताकि जब वो ग्रेजुएट हो जाए तब ये पैसे उसकी आगे की पढ़ाई में काम आ सके। पर ये पैसे क्रिस्टोफर चैरिटी में दान कर देता है और क्रिस्टोफर के पास जितने भी कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स व कॉलेज के जितने भी आइडेंटिटी कार्ड होते हैं उसे वो जला देता है। दरअसल क्रिस्टोफर अपने घर से अपने माता पिता से काफी परेशान हो गया होता है, क्योंकि आए दिन उसके माता पिता लड़ाई झगड़े करते रहते हैं और साथ ही वो इस दिखावे के समाज से काफी परेशान हो गया होता है। इसी कारण से वो इन सबसे दूर एक ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ उसे कोई भी ना जानता हो। इसीलिए एक दिन वो अपने परिवार को बिना बताए शहर से दूर जाने लगता है। वो आगे बढ़ता ही रहता है, पर रात में वो किसी बंजर जगह पे अपनी कार को रोकता है। लेकिन ये एरिया एक फ्लडेड एरिया होता है और क्रिस ने इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होता है। अब जब क्रिस कार में सो रहा होता है तब अचानक से यहाँ फ्लड आ जाता है। हालांकि वो इस फ्लड से बच जाता है, मगर उसकी कार अब पूरी तरह से खराब हो जाती है। इसीलिए वो पैदल ही यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, पर जाने से पहले वो इस कार पे लगी नंबर प्लेट को हटा देता है, जिससे कोई भी उसकी कार को ना पहचान पाए। और उसके पास जितने भी पैसे होते हैं उन सभी पैसों को जलाकर क्रिस्टोफर अपने सफर पर निकल पड़ता है। और इस सफर में उसके पास बस एक बैग होता है जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं। अब क्रिस्टोफर लोगों से लिफ्ट मांगकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम तक बदल लेता है और उसने अपना नया नाम अलेक्जेंडर रखा होता है। वो जब नदियों, पहाड़ों, तालाबों, जंगलों से होकर गुजरता है तो उसे काफी अच्छा लगता है। वो इन पलों को खूब एंजॉय करता है। इसके बाद जब वो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया पहुंचता है तब यहाँ एलेक्स को, जो कि पहले क्रिस्टोफर था, उसको एक कपल मिलता है और ये लोग भी इसकी ही तरह दुनिया घूमना चाहते हैं। मगर इन दोनों में फर्क ये होता है कि एलेक्स पैदल ही सफर कर रहा होता है और ये कपल अपने ट्रक से सफर कर रहा होता है। एलेक्स इस कपल के साथ कई दिनों तक रहता है। ये लोग एक दिन बीच पर रुकते हैं, जहाँ एलेक्स को पता चलता है कि इस कपल के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल रेनी की वाइफ की जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही होती है। उसका जिससे भी पहले रिलेशन था वो उसे छोड़कर चला गया था, जिसके कारण जैन अभी भी अपने पास्ट को नहीं भुला पाई होती है। और रैनी उसे बताता है कि जब तुम हमें उस दिन मिले थे तब उस दिन भी हमारे बीच लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तब एलेक्स रैनी से कहता है कि कुछ लोगों को लगता है कि वो प्यार के काबिल नहीं है, इसीलिए वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए रहते हैं ताकि वो अपने अतीत की दरार भर सके। रैनी इससे कहता है कि अरे वाह, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम कोई बाबा बाबा तो नहीं हो ना। तब एलेक्स रैनी से कहता है कि बालों से तो आप लग रहे हैं, क्योंकि उसके बाल बहुत ही बड़े होते हैं। अब थोड़े दिनों तक जब एलेक्स इनके साथ रहता है तो इस कपल के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और जैन भी पहले से काफी खुश होती है। मगर एक दिन एलेक्स रात के समय इनको छोड़कर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसकी मंजिल यहाँ नहीं होती। दरअसल वो अलास्का जाना चाहता है। इसी कारण से एलेक्स इनको छोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। एलेक्स आगे बढ़ता ही रहता है और वो पहुंच जाता है ईस्टर्न साउथ डेकोटा में, जहां एलेक्स की मुलाकात वेन नाम के किसी व्यक्ति से होती है, जो कि उसे खेती बाड़ी करना सिखाता है और एलेक्स को इस काम में बहुत खुशी मिलती है। जिसके बाद एलेक्स वेन से कहता है कि अब मुझे अलास्का जाना है, इसीलिए मुझे एक गन चाहिए ताकि मैं जंगली जानवरों से खुद की रक्षा कर सकूं। वेन उसे गन ला कर दे देता है, साथ ही वो उसे कुछ जरूरी बातें भी बताता है, जैसे कि अगर तुम जंगल में कोई शिकार करना तब उस शिकार पे मक्खियां मत लगने देना, क्योंकि इससे शिकार का मीट खराब हो जाएगा। पर यहाँ अगले ही दिन वेन को किसी वजह से FBI वाले पकड़ के ले जाते हैं, जिसके बाद एलेक्स यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। पर आगे बढ़ने पर उसके रास्ते में एक नदी आ जाती है और एलेक्स को इस नदी को पार करने के लिए परमिशन चाहिए होगी। इसीलिए जब वो इस नदी को पार करने की परमिशन लेने जाता है तब उसे पता चलता है कि इस नदी को पार करने के लिए 12 सालों का उसे इंतजार करना पड़ेगा। पर ये ऑफिसर एलेक्स से कहता है कि तुम्हें अगर 12 साल का इंतजार नहीं करना है तो तुम कॉमर्शियल ड्राफ्ट ट्रिप ज्वाइन कर लो, इसके लिए तुम्हें बस देने होंगे $2000। मगर एलेक्स के पास इतने पैसे नहीं होते, इसीलिए वो चुपके से इस नदी को पार करने लग जाता है। और जब वो नदी को पार कर रहा होता है तब थोड़ी आगे उसे एक कपल दिखाई पड़ता है। एलेक्स इस कपल से मिलता है और ये लोग इसे हॉट डॉग खाने को देते हैं। मगर तब तक यहाँ एलेक्स का पीछा करते करते पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं, इसीलिए एलेक्स यहाँ से निकल जाता है और वो मैक्सिको से होता हुआ किसी शहर के बॉर्डर पहुंच जाता है। मगर उसे शहर के अंदर एंट्री नहीं दी जाती, क्योंकि उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। इसीलिए एलेक्स मालगाड़ी के सहारे शहर के अंदर जाने लगता है और उसे अपने इस सफर में बहुत मजा आ रहा होता है।
शहर के अंदर पहुंचने पर एलेक्स कुछ समय इसी शहर में बिताता है, पर जब वो इस शहर में रहने वाले लोगों को देखता है तब उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। इसी कारण से एलेक्स यहाँ से जाने का फैसला करता है और तुरंत वो मालगाड़ी के सहारे शहर से जाने लगता है। पर अब मालगाड़ी के ड्राइवर को ये पता चल जाता है कि कोई उसकी मालगाड़ी के अंदर मौजूद है, इसीलिए वो अपनी मालगाड़ी को रोक देता है। पर एलेक्स को ये पता नहीं लग पाता कि इस मालगाड़ी को किस वजह से रोका गया है और ड्राइवर एलेक्स को ढूंढकर उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसे मालगाड़ी से नीचे उतार देता है, जिसके कारण वो इस शहर से बाहर नहीं निकल पाता। अब एलेक्स इसी शहर के किसी रेस्टोरेंट में काम पकड़ लेता है और कुछ दिन तक यहाँ काम करने के बाद वो अलास्का की ओर पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। अब एलेक्स को रास्ते में वही कपल दोबारा मिलता है जिससे वो पहले मिला था। एलेक्स इस कपल के साथ कुछ दिन बिताता है और यहाँ उसकी मुलाकात एक ट्रेजी नाम की लड़की से होती है, जो कि एलेक्स को पहली नजर से ही पसंद करने लगती है। मगर एलेक्स उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, क्योंकि ट्रेजी की उम्र काफी कम होती है। इसके अलावा एलेक्स को अलास्का जाना है, इसी कारण से वो इन सबको छोड़कर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अब एलेक्स को अपने घर से निकले हुए पूरा 1.5 साल बीत जाता है। उसने इस सफर में बहुत सी जगह घूमी होती है, वो नए नए लोगों से मिला होता है, इसलिए वो इस सफर में इतना खुश होता है जितना खुश वो आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं था। अब वो किसी सेल्टन सिटी में पहुंचता है, जहां वो सिटी के थोड़ी दूर पर एक रेगिस्तान में 2 हफ्तों तक कैंप लगा कर रहता है। और जब वो एक दिन सिटी के अंदर जाता है तो एलेक्स की मुलाकात एक रॉन फ्रेंच नाम के बूढ़े आदमी से होती है, जो कि पहले कभी सेना में हुआ करता था। एलेक्स फ्रेंच को अपना कैंप दिखाता है और वो इस सफर के दौरान हुए अपने अनुभव को भी साझा करता है। ये बूढ़ा आदमी एलेक्स की बातों से काफी इम्प्रेस होता है, इसीलिए वो उसे अपने घर पर रख लेता है और एलेक्स कई दिनों तक इसी बूढ़े आदमी के घर पर रहता है। यहाँ एलेक्स इस बूढ़े आदमी के साथ लेदर का काम सीखता है और वो अपने लिए एक लेदर की बेल्ट बनाता है, जिसमें उसने सभी जगहों को दर्शाया होता है। जिन जिन जगहों पर उसने घूमा होता है वो जगहें इस बेल्ट में मेंशन करता है। लेकिन एलेक्स एक दिन सुबह के 3:30 बजे उठकर अलास्का जाने की तैयारी करने लगता है, पर फ्रेंच एलेक्स को देख लेता है और वो समझ जाता है कि एलेक्स मुझे बिना बताए ही अलास्का जाने वाला था, इसीलिए वो उसको थोड़ी आगे तक छोड़ने को कहता है, क्योंकि अलास्का अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। एलेक्स इसके लिए मान जाता है और फ्रेंच एलेक्स को अपनी कार में बिठा के उसे आगे तक छोड़ने के लिए जाने लगता है। पर वहाँ पहुंचकर जब वो अलास्का जाने लगता है तब ये बूढ़ा आदमी एलेक्स से कहता है कि क्या मैं तुम्हें गोद ले सकता हूँ। दरअसल फ्रेंच एलेक्स के साथ कई दिनों तक रहने के कारण उसे अपने बेटी की तरह समझने लगा, इसीलिए ये बूढ़ा आदमी एलेक्स को गोद लेना चाहता है। लेकिन एलेक्स इस बूढ़े आदमी से कहता है कि जब मैं अलास्का से वापस लौटूंगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद वो अलास्का की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। वो किसी आदमी से लिफ्ट मांगकर अलास्का पहुंच जाता है, पर ये कार वाला आदमी एलेक्स को वहां जाने से मना करता है जहां पर एलेक्स जाना चाहता है। वो उससे कहता है कि जहां तुम जाना चाहते हो वहां से तुम कभी जिंदा वापस नहीं लौट पाओ, और अगर बाई चांस तुम जिंदा वापस लौटे तो मुझे कॉल जरूर करना। मगर फिर भी एलेक्स अलास्का बॉर्डर के अंदर जाने लगता है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ होती है। दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं होता है। एलेक्स जहाँ जाना चाहता था वहाँ अब वो पहुँच चुका है और एलेक्स को अपने घर से निकले हुए पूरे 21 महीने हो चुके हैं। अब थोड़ी आगे बढ़ने पर एलेक्स को एक छोटी सी नदी दिखाई पड़ती है, जिसको पार करके एलेक्स आगे बढ़ता ही जाता है। मगर थोड़ी दूर पर उसे एक वैन दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल एक बस की तरह होती है। एलेक्स जब इस वैन में जाता है तो वो देखता है कि इस वैन में आग जलाने की, खाना बनाने की, सोने की हर चीज की व्यवस्था होती है। इसीलिए एलेक्स इसी बस में कई दिन बिताता है और उसे यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस होता है। वो अपनी जैसी जिंदगी जीना चाहता था, यहाँ पर वो उस तरीके की जिंदगी को जीता है। एलेक्स को यहाँ पर आए हुए पूरे 3 हफ्ते बीत जाते हैं और उसका खाना भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगता है, इसीलिए वो छोटे मोटे जानवरों को मारना शुरू कर देता है। मगर इससे एलेक्स की भूख नहीं मिटती और उसकी जो कमर होती है वो भी अब पहले से काफी कम हो जाती है। इसीलिए वो एक दिन किसी बड़े जानवर का शिकार करता है, मगर इस जानवर का मांस सड़ना शुरू हो जाता है, इसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। इसी कारण से एलेक्स जानवर के मांस को नदी के किनारे फेंक देता है, मगर तभी वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं जो कि उस जानवर का मांस खाना शुरू कर देते हैं। और जैक को समझ आ जाता है कि कुदरत के आगे इंसान की एक भी नहीं चलती। अब एलेक्स को यहाँ पर पूरे 9 हफ्ते बीत जाते हैं और उसे अब लगने लगता है कि मुझे जो चीज चाहिए थी शायद मुझे वो मिल गई है। यानी इस सफर में वो बहुत सारे अच्छे बुरे व्यक्तियों से मिला होता है और उसने यहाँ पर लोगों से दूर रहकर एक शांत जिंदगी जी होती है। इसीलिए एलेक्स अब अपने घर वापस जाने का फैसला करता है और वो अपना सामान बांधकर वापस जाना शुरू कर देता है। मगर जब एलेक्स उस नदी के पास पहुंचता है जिसे वो पैदल पार करके आया था, तो वो देखता है कि इस नदी ने अपना विकराल रूप ले लिया है, जिसके कारण इस नदी को पार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मगर तभी एलेक्स नदी के किनारे जिस लकड़ी पे खड़ा होता है वो लकड़ी टूट जाती है, जिससे वो नदी में गिर जाता है। मगर वो नदी के किनारे लगे पेड़ों के सहारे किसी तरह से बच जाता है। अब वो फिर से उसी बस में जाकर रहने लगता है। मगर एलेक्स अब इतना भूखा होता है कि वो गलती से काफी सारी वाइल्ड पोटैटो की जड़ खा लेता है, जो कि पॉइजन की तरह काम करती है, और तभी से उसकी हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है। और जब वो इस चीज को बुक में देखता है कि वाइल्ड पोटैटो की जड़ पॉइजन की तरह काम करती है, तो वो समझ जाता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। मगर एलेक्स यहाँ निराश होने के बजाय बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को वैसे ही जिया होता है जिस तरह वो अपनी जिंदगी को जीना चाहता था।
अब वो अपने आखिरी समय में इसी वैन पर एक नोट लिखता है जिसमें लिखा होता है कि मेरा जीवन बहुत सुखी रहा, और इस नोट में एलेक्स का असली नाम भी लिखा होता है ताकि जब कोई यहाँ उसके मरने के बाद पहुंचे तब वो इस नोट को देखकर समझ जाए कि एलेक्स ने अपनी जिंदगी को खुलकर जिया है। उसे किसी चीज का जरा सा भी अफसोस नहीं है। एलेक्स की हालत अब पहले से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जब एलेक्स इस वैन में लेट जाता है तब वो अपने माँ बाप के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। और 18 अगस्त 1992 को एलेक्स की इसी वैन के अंदर मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।